में सबने सुना होगा सागरमल गोपा। सागरमल गोपा दोस्तों, सागरमल गोपा की अपन बात कर ले। सागरमल गोपा निवासी थे जैसलमेर के। सागरमल गोपा निवासी थे जैसलमेर के। जैसलमेर के यहीं पर इन्होंने स्थापना की थी सर्व हितकारी वाचनालय की। सर्व हितकारी वाचनालय की इन्होंने यहीं पर स्थापना की है। क्या कि सर्व हितकारी वाचनालय की। गुड मॉर्निंग दोस्तों। निवासी थे जैसलमेर के, इन्होंने यहीं पर स्थापना की थी सर्व हितकारी वाचनालय की। इन्होंने विरोध किया, सागरमल गोपा ने विरोध किया जवाहर सिंह की नीतियों का। जवाहर सिंह की नीतियों का दोस्तों याद रखना, जो जवाहर सिंह थे, जवाहर सिंह की मैं बात कर लूं, वो शासक थे कहां के? जैसलमेर के। शासक थे जैसलमेर के। यहां पर आप देख रहे हो सागरमल गोपा को। सागरमल गोपा की मैं बातें कर लूं, सागरमल गोपा अच्छा आदमी था। और सागरमल गोपा के बारे में अपन बातें करें तो जो सागरमल गोपा थे, यानी कि सागरमल गोपा निवासी थे जैसलमेर के, जिन्होंने सर्व हितकारी वाचनालय की जैसलमेर में स्थापना कर दी। इन्होंने विरोध किया जवाहर सिंह की नीतियों का। और जवाहर सिंह कौन था? उस समय जैसलमेर का शासक था। इसके अलावा भी दोस्तों मैं आपको बता दूं सागरमल गोपा के बारे में, अच्छे आदमी थे सागरमल गोपा। तो सागरमल गोपा को अपन ने देखा या समझा। सागरमल गोपा के प्रतिबंध था, सागरमल गोपा के प्रतिबंध था जैसलमेर में घुसने पर। जैसलमेर और हैदराबाद में घुसने पर या एंट्री पर, अर्थात इनको जैसलमेर और हैदराबाद में एंट्री नहीं दी जाती थी। किसको दोस्तों? सागरमल गोपा को। सागरमल गोपा ने कई सारी पुस्तकें लिखी। सागरमल गोपा ने कई सारी पुस्तकें लिखी। उन पुस्तकों में सबसे पहली थी आजादी के दीवाने। आजादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा। रघुनाथ सिंह का मुकदमा, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, जैसलमेर का गुंडाराज। जैसलमेर का गुंडाराज। ढंग से समझना इस चीज को, इनकी किताबें याद रखना, कुछ भी याद रखो चाहे मत रखो। दोस्तों सबको गुड मॉर्निंग। आगे अपन बात कर ले यहाँ पर वही निवासी जैसलमेर, स्थापना सर्व हितकारी वाचनालय की जैसलमेर में। विरोध किया जवाहर सिंह की नीति का। उस समय जवाहर सिंह शासक थे जैसलमेर के। प्रतिबंध था, सागरमल गोपा पर प्रतिबंध था कि ये जैसलमेर और हैदराबाद में एंट्री नहीं मारेंगे। इन्होंने 3 फेमस पुस्तकें लिखी हैं, आजादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा और जैसलमेर का गुंडाराज। आजादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा और जैसलमेर का गुंडाराज याद रखना। इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि इनकी हत्या 3 अप्रैल 1946 को, इनकी हत्या 3 अप्रैल 1946 को, इनकी हत्या 3 अप्रैल 1946 को गुमान सिंह ने जैसलमेर जेल में करवा दी। जैसलमेर जेल में करवा दी।
गुमान सिंह ने जैसलमेर जेल में करवा दी। और याद रखना, इस हत्या की जांच के लिए प्रभात राम गुड मॉर्निंग, माता दिन मीणा गुड मॉर्निंग, बबीता वर्मा गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, और मंगलेश मीणा गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। दोस्तों इधर देखो, 3 अप्रैल 1946 को गुमान सिंह ने जैसलमेर में इनकी हत्या करवा दी। और इस हत्या की जांच के लिए गोपाल स्वरूप पाठक समिति का गठन किया गया। ये इंपॉर्टेंट है भाई, गोपाल स्वरूप पाठक समिति का गठन हुआ। समिति का क्या हुआ? गठन हुआ। इस हत्या की जांच के लिए गोपाल स्वरूप पाठक समिति का गठन हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही स्टार लगा रहा हूं दोस्तों इस पर। इसकी जांच के लिए, किसकी जांच के लिए? सागरमल गोपा की जांच के लिए गोपाल स्वरूप पाठक समिति का क्या हुआ है? गठन हुआ है। मैं वापस बता रहा हूं, सागरमल गोपा जैसलमेर निवासी थे। प्रभात राम जी, बिल्कुल इनकी जलाकर हत्या की गई है, बिल्कुल जलाकर हत्या की गई है इनकी। निवासी थे जैसलमेर के, स्थापना की सर्वहितकारी वाचनालय की जैसलमेर में, विरोध किया जैसलमेर के शासक जवाहर सिंह की नीतियों का। इनके जैसलमेर और हैदराबाद में घुसने पर प्रतिबंध था, एंट्री नहीं मारेंगे। 3 फेमस किताबें लिखी हैं, आजादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा और जैसलमेर का गुंडाराज। इन्होंने हत्या कर दी 3 अप्रैल 1946 को। गुमान सिंह ने इनकी हत्या करवा दी जैसलमेर जेल में। इसके अलावा इनकी हत्या की जांच के लिए गोपाल स्वरूप पाठक समिति का गठन किया गया। ये जरूर देख ले, बिल्कुल याद रखें इसको, और स्क्रीनशॉट ले ले, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लो और सारे के सारे लाइक भी कर दें। सभी याद करके लाइक करें जल्दी जल्दी, और शेयर भी कर दे सारे के सारे। सारे के सारे भाई लाइक कर दो छोरा, स्क्रीनशॉट ले लो। कर दिया दोस्तों? आगे बात करते हैं नए स्वतंत्रता, मैं कह दूं स्वतंत्रता आंदोलनकारी, कुछ भी कह लो। ये फेमस व्यक्तित्व रहे जमना लाल बजाज। जमना लाल बजाज जमना लाल बजाज का जन्म, कुछ इंपॉर्टेंट्स के जन्म याद रखना दोस्तों। 1889 में काशीनास ग्राम सीकर। जमनालाल बजाज का जन्म 1889 में हुआ है। गुड मॉर्निंग लल्लू जी, शीतल, ममता जी, जो भी हो सबको गुड मॉर्निंग दोस्तों। जन्म 1889 में काशीनास ग्राम सीकर में हुआ है। इसके अलावा भी मैं बात कर लूं दोस्तों, ये प्रसिद्ध थे, ये प्रसिद्ध थे गांधी के 5वें पुत्र के रूप में। गांधी के 5वें पुत्र के रूप में ये प्रसिद्ध थे, गांधी के 5वें पुत्र के रूप में। इसके अलावा भी ध्यान रखना कि इनको अंग्रेजों ने खिताब दिया राय बहादुर का। अंग्रेजों ने खिताब दिया इनको, या उपाधि दी, काय की दोस्तों? राय बहादुर की। काय की उपाधि दी दोस्तों? राय बहादुर की। अंग्रेजों ने इनको राय बहादुर की उपाधि दी, और राय बहादुर की उपाधि देखो 1917 में दी गई है। और ये 1900 याद रखना, 1917 में इनको राय बहादुर की उपाधि दी गई है। किसको? जमनालाल बजाज को।
नीनू सिंह जी, ये आपको ये एम स्टडी सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही बताएंगे। अंग्रेजों ने खिताब दिया राय बहादुर का 1917 में दिया, और ये जमनालाल जो बजाज थे वो 1920 के, या फिर मैं कह दूं कि अध्यक्ष रहे हैं 1920 के बागपुर या बासपुर यानी कि बागपुर कांग्रेस अधिवेशन के, कांग्रेस अधिवेशन के, कांग्रेस अधिवेशन के ये अध्यक्ष रहे काय के कांग्रेस अधिवेशन के, कौन से के 1920 के, 1920 कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष रहे कौन, जमनालाल बजाज। इन्होंने ही ध्यान रखना, ये 1937 में हिंदी साहित्य समिति के, ये हिंदी साहित्य समिति के क्या बने दोस्तों, अध्यक्ष भी बने 1937 में मद्रास हिंदी साहित्य समिति के। लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। स्वयं को गुलाम नंबर 4 कहते हैं, स्वयं को याद रखना, अपना नाम लेते ही थे। स्वयं को कहते हैं गुलाम नंबर 4, गुलाम नंबर 4। राजस्थान के कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे, बिल्कुल प्रभात राम जी, ये वापस लौटा दी थी असहयोग आंदोलन में। गुड मॉर्निंग कविता जी। स्वयं को कहते थे गुलाम नंबर 4, क्या कहते थे, गुलाम नंबर 4 कहते थे। ये कहते थे, इनका मानना था, ये कहते थे, गुड मॉर्निंग, यानी कि भारत गुलाम, देसी राजा गुलाम, सीकर गुलाम और मैं गुलाम। भारत गुलाम, देसी राजा गुलाम, सीकर गुलाम और मैं गुलाम, ये कहते थे गुलाम नंबर 4। कौन कहते थे दोस्तों, ये कहते थे कौन, जमनालाल बजाज। भारत गुलाम, सीकर गुलाम, देसी राजा गुलाम और मैं गुलाम, तो चौथे नंबर पर स्वयं को रखते थे, इसीलिए स्वयं को कहते गुलाम नंबर 4। के अलावा भी मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात इनकी जो रही है जमनालाल बजाज की, इन्होंने 1921 में राय बहादुर की उपाधि लौटा दी। ये जो राय बहादुर की उपाधि है, याद रखना 17 में मिली है और 1921 में लौटा दी, 1921 में लौटा दी। लो, 1917 में मिली, 1921 में राय बहादुर की उपाधि लौटा दी। बहुत बड़ा खिताब था उस समय राय बहादुर का खिताब। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की ये जो उपाधि थी वो लौटा दी, और राजस्थान में सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की मांग करने वाले भी यही थे। राजस्थान में सर्वप्रथम मांग की उत्तरदायी शासन की, यानी कि जनता के शासन की मांग की है कि अब सब बढ़िया तरीके से चलने दो। कविता जी क्रोनोलॉजी ले लीजिए। राजस्थान में सर्वप्रथम मांग की है उत्तरदायी शासन की। इसके लिए मैं आपको बता दूं, चरखा व खादी के समर्थक रहे। 1927 में इन्होंने चरखा संघ की भी क्या की है, स्थापना की है। किसने, जमनालाल बजाज ने। चरखा व यानी कि खादी के क्या रहे, समर्थक रहे हैं। शिवराम गुर्जर जी उस समय लगभग सब कुछ अंग्रेजों का गुलाम था, इसीलिए ये अपने आप को विवश महसूस करते थे और कहते थे, आप बुक से नहीं पढ़ सकते तो डेली अखबार पढ़िए और अपने आप को अपडेट कीजिए डेली। इधर देखें, उत्तरदायी शासन की मांग की और ये समर्थक थे काय के, चरखा एंड खादी।